Good morning, students. I am Umesh Kumar, faculty of Sri Digambar Institute of Technology, Dosa, in Civil Engineering Department. Students, today will we discuss about topic tunnels. तो स्टूडेंट्स आज अपन जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे टनल्स होती क्या है, व्हाट इज टनल. द टनल्स आर डिफाइंड एज द अंडरग्राउंड पैसेज that are used for the transportation purpose. स्टूडेंट्स जो टनल होती है वो एक अंडरग्राउंड पैसेज होता है जिसका यूज ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया जाता है. These permits the transmission of passengers and freights. स्टूडेंट्स इसकी जो परमिशन होती है, इसका जो परमिट होता है वो ट्रांसमिशन के लिए होता है किसके, पैसेंजर और सामान, कोई भी मटेरियल है उसको अपन ट्रांसफ़र या ट्रांसमिशन करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है. और इट मे बी फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ यूटिलाइज लाइक वाटर, सीवेज और गैस etc. और स्टूडेंट्स जो इसका यूज ट्रांसपोर्टेशन में वाटर, सीवेज और गैस के लिए भी किया जाता है. The operation and the construction are carried out underground without disturbing the ground surface. इसका जो ऑपरेशन और कंस्ट्रक्शन होता है वो अंडरग्राउंड में विदाउट ग्राउंड सरफेस के डिस्टर्बिंग में होता है. तो स्टूडेंट्स जब इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, इसका निर्माण करते हैं, तो जो अपना अंडरग्राउंड में होता है जो ग्राउंड सरफेस है उसे डिस्टर्ब नहीं किया जाता. दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड एज द टनलिंग. इसी ऑपरेशन को अपन क्या कहते हैं, टनलिंग के नाम से जाना जाता है. तो स्टूडेंट्स टनल्स होती क्या है, टनल्स एक अंडरग्राउंड पैसेज होती है जिसका यूज ट्रांसपोर्टेशन में किया जाता है. और स्टूडेंट इसका यूज अपन वाटर, सीवेज, गैस को भी ट्रांसपोर्टेशन में कर सकते हैं. और इसका जो कंस्ट्रक्ट है वो ग्राउंड सरफेस को विदाउट डिस्टर्बिंग के किया जाता है. और इसी प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, टनलिंग कहते हैं. अब बात करते हैं स्टूडेंट कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट टनल्स की, कि जो फर्स्ट टनल है उसका कंस्ट्रक्शन कहाँ पर हुआ. इट इज फाउंड डेट द फर्स्ट टनल्स. तो स्टूडेंट देखते हैं अपन कि फर्स्ट टनल कहाँ पर मिली. It is found that the first tunnel was made by the Egyptian and the Babylonians 4000 years ago. तो स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टनल थी वो मिस्र और बेबीलोनियस में 4 साल पहले मिली. दिस टनल सर्व्ड द पर्पज ऑफ कनेक्टिंग टू बिल्डिंग्स इन बेबीलोन. यह टनल बेबीलोन्स की 2 बिल्डिंग्स को कनेक्ट करने के लिए बनाई गई थी. द कनेक्शन वाज फ्रॉम द रॉयल पैलेस टू द टेम्पल. और इसका जो कनेक्शन था वो रॉयल पैलेस से एक टेम्पल के लिए था. द लेंथ ऑफ दिस टनल वाज फाउंड टू बी 910 मीटर विच वाज ब्रिक लाइंड. स्टूडेंट्स जो ये टनल थी इसकी जो लेंथ थी वो 910 मीटर थी और इसे ब्रिक से बनाया गया था. अब स्टूडेंट बात करते हैं अपन एडवांटेज ऑफ टनलिंग की. द टनलिंग प्रोसीजर इज मोर इकोनॉमिकली इन नेचर compared to open cut trench method when the depth is beyond a limit. स्टूडेंट जो टनलिंग प्रोसेस है वो मोर इकोनॉमिकली होती है और यह ओपन कट ट्रेंच मेथड से क्या होती है, ये इकोनॉमिकली होती है when the depth is beyond a limit, और यह एक गहराई तक. द सरफेस लाइफ और ground activities like transportation are not disturbed when tunneling is undergone.
स्टूडेंट जो टनलिंग है उसे अपन कंस्ट्रक्ट करते हैं, बनाते हैं, तो वह क्या होता है, जो ग्राउंड लेवल होता है उसे क्या नहीं करती है, ये डिस्टर्ब नहीं करती है। द मेथड इंश्योर हाई स्पीड कंस्ट्रक्शन विद लो पावर कंजप्शन। और इसका जो मेथड है कंस्ट्रक्शन का वो हाई स्पीडली होता है लो पावर के साथ में, लो पावर कंजप्शन के साथ में, यानी ये जो पावर होती है उसे क्या करती है, उसका कंजप्शन करती है। रिड्यूस नॉइस पोल्यूशन, और यह जो नॉइस पोल्यूशन होता है उसे भी कम करती है, यानी वो भी रिड्यूस होता है। अब बात करते हैं स्टूडेंट टनलिंग डिसएडवांटेज की। द इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट फॉर कमेंसिंग द टनल इज हाई कंपेयर टू द ओपन कट मेथड। स्टूडेंट जो इसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट होती है वो कमेंसिंग होती है हाई कंपेयर टू द ओपन कट मेथड से। हाईली स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड डिजाइनर एंड इंजीनियर टीम्स ओनली विल वर्क बेस्ट फॉर दिस ऑपरेशन। और स्टूडेंट जो टनलिंग ऑपरेशन होता है उसके लिए हाईली स्किल्ड और एक्सपीरियंस्ड डिजाइनर और इंजीनियर्स की टीम की क्या होती है, इसमें ज़रूरत होती है, वो ही इस टीम का ऑपरेशन अच्छे से करते हैं। हायर एंड कॉन्स्टेंट सुपरविजन फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड ऑफ द टनलिंग प्रोजेक्ट इज नेसेसरी विदाउट एनी कंप्रोमाइज। जो हायर और कांस्टेंट सुपरविजन है उसका टनल को स्टार्ट और एंड होने के लिए बिना किसी कंप्रोमाइज़ की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं स्टूडेंट इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन टनल कंस्ट्रक्शन। टनल कंस्ट्रक्शन के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है या उसके अंदर यूज में लिए जाते हैं। तो फर्स्ट स्टूडेंट क्रेवलर एक्सकेवेटर, सेकंड है व्हील लोडर्स, थर्ड है क्रेवलर लोडर्स, फोर्थ है TBM यानी टनल बोरिंग मशीन, नेक्स्ट है इमर्ज्ड ट्यूब, और नेक्स्ट डिफरेंट टाइप ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग इक्विपमेंट। अब बात करते हैं स्टूडेंट अपन क्रेवलर एक्सकेवेटर की। तो अब देखते हैं स्टूडेंट जो क्रेवलर एक्सकेवेटर होता है उसकी एप्लीकेशन क्या होती है। डिगिंग ट्रेंच, होल्स एंड फाउंडेशन एज वेल एज फॉर हैंडलिंग मटेरियल, मूविंग अर्थ डिमोलिशन, डिगिंग, ड्रिडिंग etc. Other attachment adapt the Craveler excavator for boring, ripping, crushing, cutting and lifting। तो स्टूडेंट जो इसकी एप्लीकेशन है वो होती है डिगिंग ट्रेंच, ट्रेंच की खुदाई में, होल्स एंड फाउंडेशन बनाने में, एज वेल एज फॉर हैंडलिंग मटेरियल, जैसे अपन हैंडलिंग मटेरियल द्वारा करते हैं, मूविंग अर्थ में, डिमोलिशन में, ड्रिडिंग में आदि में इसकी क्या होती है, ज़रूरत होती है या ये इस पे काम करती है। अब बात करते हैं स्टूडेंट अपन इसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की। तो स्टूडेंट इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कौन कौन सी कंपनीज करती है। कामात्सु, वोल्वो, बोवकट, लिंक बेल्ट और कुबोटा आदि कंपनियां इसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। अब स्टूडेंट बात करते हैं इसके फीचर्स की, क्रेवलर एक्सकेवेटर के फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं स्टूडेंट कॉस्ट की। तो स्टूडेंट इसकी जो कॉस्ट होती है वो होती है 45 to 80 लाख। एक्सकेवेशन कैपेसिटी इसकी बात करते हैं तो इसकी होती है 60 क्यूबिक मीटर पर हावर। फ्यूल की बात करते हैं स्टूडेंट तो इसके अंदर आता है X200 to X210 का इंजन आता है और इसमें 12 से 14 लीटर पर हावर फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है। मोबाइल 0.1 लीटर पर हावर रनिंग। लाइफ स्पान होता है स्टूडेंट इसका 6 ईयर और इंजन होता है इसके अंदर X210 मोस्टली प्रिफेयर्ड। जो अपन क्रेवलर एक्सकेवेटर है वो X210 का इंजन ही अपन ज़्यादातर प्रेफर्ड करते हैं। अब इसको देख सकते हैं अपन स्टूडेंट जो क्रेवलर एक्सकेवेटर होता है इसके फीचर्स, इसके एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। इसमें स्टूडेंट देख सकते हैं अपन बुकेट,
बुकेट क्या है, इसके अंदर जो खुदाई के लिए काम में लिया जाता है। और स्टूडेंट बुकेट है, बुकेट के अंदर क्या होते हैं, टीथ्स लगे हुए होते हैं। इसके अंदर एक स्टूडेंट होता है इसका केब यहाँ पे होता है। और इसके अंदर होते हैं ट्रक रोलर, स्पोकेट, फ्रंट लोडर और ट्रक लिंक। ये इसके क्या हो गए, अलग अलग डिफरेंट क्या हो गए, इसके फीचर्स हो गए। अब स्टूडेंट बात करते हैं अपन व्हील लोडर्स की। तो इसके एप्लीकेशन देखते हैं स्टूडेंट व्हील लोडर की। टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल फॉर स्टॉक पाइल्स और ट्रक्स और ट्रांसपोर्ट मटेरियल अराउंड जॉब साइट्स। स्टूडेंट जो भी मटेरियल होता है उसे स्टॉक पाइल्स और ट्रक के अंदर क्या करता है, ये लेकर जाता है, स्टॉक करता है। और जो मटेरियल होता है उसे जॉब साइट पे लेके जाता है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इसकी वोल्वो, डोशेन और जॉन डियर ETC। स्टूडेंट इसकी कॉस्ट देखते हैं तो इसकी कॉस्ट होती है 20 to 23 लाख। इसकी कैपेसिटी देखते हैं तो 25 क्यूबिक पर हावर होती है। डीजल कंजप्शन 0.1 लीटर पर हावर होता है। अब बात देखते हैं स्टूडेंट जो व्हील लोडर होता है उसके अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो स्टूडेंट डायग्राम में देख सकते हैं अपन, जो ये वाला पार्ट है ये होती है केब। स्टूडेंट यहाँ पर अपन देख सकते हैं ये जो वाला पार्ट है ये है अपना हाइड्रोलिक सिलेंडर। फिर देखते हैं स्टूडेंट इसके अंदर लिंकेज लगा हुआ होता है और इसका बुकेट होता है। स्टूडेंट बुकेट हम देख सकते हैं, जो पीछे अपन बुकेट देखा वो अलग था और यहाँ पर जो बुकेट है उसकी जो डिज़ाइन है वो अलग है। फिर स्टूडेंट इसके अंदर बूम लगे हुए होते हैं और बूम से ही जो बुकेट होता है वो क्या होता है, अटैच होता है। फिर स्टूडेंट इसके अंदर रिम होती है, जो आपको ग्रीन सेक्शन दिखाई दे रहा है वो रिम वाला पार्ट है। फिर इसमें होता है स्टूडेंट हाइड्रोलिक सिलेंडर। हाइड्रोलिक सिलेंडर ये वाला जो पार्ट होता है ये हाइड्रोलिक सिलेंडर है। फिर इसमें होता है मेन कंट्रोल वाल्व। जो मेन कंट्रोल वाल्व होता है वो केब होती है उसके जस्ट नीचे लगा हुआ होता है। फिर स्टूडेंट इसके अंदर जो इंजन होता है, जो इंजन वाला पार्ट होता है वो व्हील लोडर के अंदर जो आगे वाला पार्ट है उसमें होता है। अब बात करते हैं स्टूडेंट अपन TBM की। TBM की स्टूडेंट फुल फॉर्म होती है टनल बोरिंग मशीन। तो स्टूडेंट डायग्राम के अंदर देख सकते हैं ये है TBM जो मशीन होती है वो कितनी लंबी होती है और ये किस प्रकार से वर्क करती है। तो देखते हैं स्टूडेंट TBM को। टनल बोरिंग मशीन आर यूज्ड टू एक्सकेवेट टनल विद सर्कुलर C2S। स्टूडेंट्स जो टनल बोरिंग मशीन है इसका यूज टनल की एक्सकेवेट में किया जाता है। इट कैन बोर टनल्स फॉर डायमीटर 1 to 20 मीटर। स्टूडेंट जो TBM है उसका जो डायमीटर होता है वो जहाँ तक खुदाई करती है वो होता है 1 to 20 मीटर। इट मेड टनल बोरिंग मशीन रिस्क फ्री। इसके अंदर कोई भी रिस्क नहीं होता, रिस्क फ्री होती है। दे कैन बी यूज इन एनी जियोजिस। इसका यूज कहीं पे भी जियोलॉजिस्ट में किया जाता है। टनल बोरिंग मशीन के फैक्ट्स के क्या हैं स्टूडेंट्स, जिसका वेट होता है वो होता है 800 टन्स। स्टूडेंट इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 132 मीटर्स। और जो स्टूडेंट्स देखा होगा जो इसका जो होल करती है ये वो होता है 1 to 20 मीटर। इसके अंदर जो मोटर होती है वो होती है 350 HP इलेक्ट्रिक मोटर। इसके अंदर जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो होती है स्टूडेंट्स 50 लाख वाट्स की। कटर एड जो होता है इसका स्टूडेंट 7 मीटर डायमीटर, 60,000 पाउंड्स मैक्सिमम प्राइस होती है स्टूडेंट इसकी 70 करोड़ ओनली। सिस्टम इज़ लार्जली ऑटोमेटेड। और स्टूडेंट्स ये सिस्टम होता है इसका वो ऑटोमेटिक होता है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी देखते हैं स्टूडेंट्स, वो है रोबिन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मत्सुबिशी मोटर, क्वास्की हेवी इंडस्ट्रीज इंजन लिमिटेड, हरेंटेज टनलिंग सिस्टम, होंडे इंजीनियरिंग लिमिटेड। इसकी जो एक्सकेवेटिंग रेट है वो होती है स्टूडेंट 50 to 60 फीट पर डे, यानी एक दिन के अंदर ये 50 से 60 फीट तक क्या करती है,
एक्सकेवेट कर सकती है, खुदाई कर सकती है। इसकी जो रोटेटिंग स्पीड होती है वो होती है इसकी 10। अब स्टूडेंट देखते हैं अपन टीबीएम के सेक्शन कौन कौन से होते हैं। तो इसमें होता है स्टूडेंट कटिंग हेड, मेन ड्राइव, स्क्रू कन्वेयर, ग्राउंड कंडीशनिंग सिस्टम, सीलिंग सिस्टम, ग्राउंड इंजेक्शन, इरेक्टर एंड सेगमेंट हैंडलिंग। तो स्टूडेंट डायग्राम के अंदर देख सकते हैं जो टीबीएम है उसके अंदर कन्वेयर सिस्टम, रोटेटिंग कटर हेड जो आगे का जो पार्ट होता है उसके अंदर होती है। स्टूडेंट इसके अंदर देख सकते हैं अपन रोटेटिंग कटर हेड ये वाला पार्ट है, कंट्रोल केबन ये वाला पार्ट है, और रोबोटिक रिंग असेंबलर यहाँ पर होता है, और ब्लेडिश स्पिन एज हाइड्रोलिक जैक्स पुश इनटू अर्थ। अब देखते हैं स्टूडेंट इसके डिफरेंट पार्ट ऑफ टीबीएम के डिफरेंट पार्ट्स कौन से होते हैं। तो स्टूडेंट इसके अंदर देख सकते हैं अपन जो आगे वाला है ये वाला पार्ट है, ये है कटर हेड। फिर इसके बाद आता है बुल्क हेड ये वाला पार्ट, फिर आता है सीड्स, फिर आता है एक्सकेवेशन चेम्बर, फिर आता है थ्रस्ट सिलेंडर, फिर आता है स्क्रू कन्वेयर, फिर स्टूडेंट इंस्टॉल्ड सेगमेंट और ग्रिपर शो, फिर आता है बेल्ट कन्वेयर। स्टूडेंट ये वाला पार्ट है, इसके अंदर भी क्या दिखा रखा है, डिफरेंट टाइप्स के जो इसके फंक्शन है, इसके पार्ट है वो दिखा रखे हैं। तो स्टूडेंट इसके से भी समझ सकते हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट एक्सटर्नल फीचर्स की। तो इसके एडवांटेज क्या हैं, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी एंड सेफ्टी एट द फेस एंड वर्क एरिया। अब स्टूडेंट इसके फीचर्स देखते हैं, इसके एडवांटेज क्या क्या है। स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी एंड सेफ्टी एट द फेस एंड वर्क एरिया। स्टूडेंट जो इसकी स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी होती है और इसकी सेफ्टी होती है फर्स्ट फेस एंड वर्क के एरिया के अंदर वो अच्छी होती है। ऑटोमेटेड एंड कंटिन्यूस फर्स्ट ऑपरेशन प्रोसेस, इसकी जो ऑपरेशन प्रोसेस होती है वो ऑटोमेटेड और कंटिन्यूस होती है। लो पर्सनल एक्सपेंडिचर, एग्जैक्ट एक्सकेवेशन प्रोफाइल, इसकी जो प्रोफाइल होती है एक्सकेवेशन की वो एग्जैक्ट होती है। लेस रॉक डैमेज, और स्टूडेंट्स जो ये डैमेज रॉक होती है उन्हें लेस डैमेज करती है। लेस सपोर्ट रिक्वायरमेंट, जो स्टूडेंट्स इसके जो सपोर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो भी क्या होती है, लेस होती है। अब स्टूडेंट बात करते हैं अपन इसके डिसएडवांटेज की। तो इसका फर्स्ट डिसएडवांटेज है हाई कॉस्ट। तो स्टूडेंट जो टीबीएम होती है इसकी जो कॉस्ट होती है वो बहुत ही क्या होती है, हाई होती है। इसे हर कोई परचेज नहीं कर सकता है। तो स्टूडेंट जो इसकी कॉस्ट है जो अपन ने देखी थी वो कितनी होती है, इसकी 60 to 70 या 80 करोड़ के आसपास होती है। हाईली ट्रेंड ऑपरेटर नीडेड, और स्टूडेंट इसके अंदर इसको चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए हाईली ट्रेंड ऑपरेटर की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। इससे स्टूडेंट जो स्किल पर्सन होता है वो ही इसे चला सकता है। रिक्वायर एक्सटेंसिव डिटेल एडवांस प्लानिंग ऑफ द एंटरिंग ड्राइविंग एंड सपोर्ट प्रोसेस। स्टूडेंट इसके अंदर एडवांस प्लानिंग ड्राइविंग एंड सपोर्ट प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है। लिमिटेशन ऑन कर्व रेडी एंड enlargement, require machine to be transported with trailer to the tunnel portable। तो स्टूडेंट ये इसके डिसएडवांटेज हो गए। अब स्टूडेंट अपन देख सकते हैं कि जो टनल होती है उसका मेनली यूज है वो किस चीज़ में किया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के अंदर किया जाता है। और स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टनल है वो मिस्र और बेबीलोनियस में 910 मीटर की बनाई गई थी, जो रॉयल पैलेस को एक टेम्पल से जोड़ती थी। और स्टूडेंट्स
इसके अंदर जो यूज में लिया जाता है वो एक्सकेवेटर, व्हील लोडर और टीबीएम आदि जो इक्विपमेंट है वो टनल के एक्सकेवेशन में काम में लिए जाते हैं या टनल वर्क के अंदर काम में लिए जाते हैं। और स्टूडेंट्स, जो इसके टीबीएम जो मशीन है उसके अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। इसके अंदर देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसके अंदर यह पूरा एक पार्ट होता है और आगे कटर हेड है, और इस कटर हेड से जैसे जैसे जो मशीन है टीबीएम मशीन एक्सकेवेट करती जाती है तो वैसे वैसे जो कचरा होता है वो इसमें पाइप के द्वारा ऑटोमेटिक ही बाहर की साइड में क्या होता जाता है, निकलता हुआ जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।